आप कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त? आपको बहुत सारे मैं लोग ये देख कहना रहे हैं। चाहता हूँ, अगर हमें समय मिले तो हम आपको एक बार जरूर अपने गांव बुलाएंगे, हाँ। क्योंकि आप अच्छी रिकॉर्डिंग करें, अच्छी कैमरे करें, फर्स्ट क्लास, और अपने दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए, सही बात है। मूलभूत जो चीज़ें हैं वो दिखाना चाहिए, दिखानी चाहिए। हैं? दोस्तों, उत्तराखंड सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। फिलहाल मैं हूं भूंगा गांव में, जो कि हमारे गांव के बैक साइड में हूं, और यहां पर मैं 1-2 दिनों से एक्सप्लोरिंग कर रहा हूं। एक रात और एक दिन में यहां पे रहा और एक्सप्लोरिंग मैं यहां पे कर रहा हूं। और जो आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा इस वक्त भूंगा गाँव का। और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये है भूंगा गाँव का पार्ट नंबर। ये सारा का सारा इनकी गौशाला है। और यहाँ से ऊपर देखें तो कुछ इस प्रकार का ये खूबसूरत सा नज़ारा ये इधर से दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखें तो कुछ इस प्रकार का ये गेहूँ के ये खेत यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस प्रकार का ये देखें खूबसूरत सा ये नज़ारा। और वो नीचे वहाँ वो रोड है, देखिए गाड़ी भी खड़ी है। और एक नज़र और इधर को मारे तो देखिए इधर भी गौशाला है, और ऊपर जहाँ मैं गया था वहाँ वो भी गौशाला थी इनकी। चलिए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। यहाँ से नीचे देखें, वो नीचे वो रहा हमारा गांव। वो देखिए वो हमारा गांव है। अभी वहाँ पहुँचना है और 15-20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने में, क्योंकि तो फाइनली इस वक्त जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं भूंगा गांव में हूं, और बीती रात मैं यहां पे आया था। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में मैंने घर से भूंगा तक का सफ़र बताया था, और कि यहां पे दिखाया था कि किस प्रकार के यहां पे घर हैं और कैसा ये गांव है। और उसके बाद का ये दूसरा जो ब्लॉग है, सेकंड जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको इस गाँव का एक्सप्लोरिंग किया है, इस गाँव के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की। और फिर से वापसी गाँव की तरफ, भूंगा की तरफ मैं आ गया हूँ। थोड़ा सा दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से इन लोगों के गांव से उस गांव में जाने के लिए करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और यहाँ पर आपको देखें, ये देखें ये छिपकली आपको ये दिखाई दे रही होगी। इधर को ये भाग गया, इसके अंदर चला गया है। और देखिए इस प्रकार से ये लकड़ी वगैरह इन्होंने ये रखी हुई है, और यहाँ से ये रास्ता है नीचे जाने का। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। जो भी होगा सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ से नीचे देखें, वो पार वहाँ देखें तो वो स्वान है, वो पार वहाँ स्वान है, इधर ये आगर है, और इस पहाड़ के पीछे इधर ये किमोली है। और यहाँ पर इनकी ये गेहूँ की सारी है। ये देखें खूबसूरत सा नज़ारा इस वक्त उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से। और इधर भी इनकी ये गौशाला इधर भी बनी हुई है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। जो कुछ भी होगा सब कुछ आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर इधर को देखिए, इस प्रकार से ये इनकी ये फसल यहाँ पे काटी जाती है, और इस प्रकार से ये गेहूं की फसल को ये यहाँ से ये काट रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये सारी की सारी फसल है। गांव के बिल्कुल बगल में ये, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक पे ये। और जैसे गेहूँ पक जाते हैं तो उसके बाद काट के इसको इस प्रकार से पूले बांधे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये भैया इस प्रकार से ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ से आगे क्या क्या कुछ होता है। यहाँ से देखें तो देखिए इस प्रकार का दिखाई देता है ग्राम भूंगा। खूबसूरत सा नज़ारा। इस वक्त मैं भूंगा से काफ़ी ऊपर आया हुआ हूँ, और यहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं उमेश नैनवाल ब्लॉग, और आपके साथ मैं हूँ उमेश नैनवाल। और इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के खूबसूरत से गाँव भूंगा में। ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा भूंगा का। और यहाँ से ये पैदल जाने का रास्ता ऊपर जंगल की ओर। यहाँ से देखें तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखता है, खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ पर एक भाई साहब आ रहे हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा इस टॉपिक पे आता हूँ। तो फाइनली इस वक्त जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं भूंगा गांव में हूं, और बीती रात मैं यहां पे आया था। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में मैंने घर से भूंगा तक का सफ़र बताया था, और
कि यहाँ पे दिखाया था कि किस प्रकार के यहाँ पे घर हैं और कैसा ये गांव है। और उसके बाद का ये दूसरा जो ब्लॉग है, सेकंड जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको इस गांव का एक्सप्लोरिंग किया है, इस गांव के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की है और यहाँ के लोगों से मिलने की भी मैंने कोशिश की है। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर भैया जी हैं जो कि इसी गाँव के रहने वाले हैं। तो इन भैया जी से बात करते हैं और इन भैया जी से थोड़ा पूछेंगे कि किस प्रकार का ये गाँव है और यहाँ के थोड़ा कुछ विशेषताएँ पूछते हैं। तो भैया जी आपका स्वागत करता हूँ चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते कहता हूँ, कैसे हैं आप? बस ठीक है, समझो। अच्छा बढ़िया है ना। गढ़वाली में बात करो या हिंदी में बात करो? गढ़वाली में बात करो। हाँ अच्छा आप ठीक ठाक ना? हाँ ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ग्राम बुंगा है, बुंगा। इस गांव में ये मतलब ये गांव में कतिमा वासरन हो लियो? ये मेरा 40-45 वासर मरन वाला। तो मतलब सब एक ही जाति है, अलग अलग मतलब अलग जाति से अलग मिक्स मरन सब? अच्छा मतलब कि जन हमारे गांव में क्या चाहिए कि मतलब सारे स्वर में है, तो आप आए हो यार माने मतलब अलग 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 नेगी हैं, रावत ऐसे के रहते हैं। अच्छा बेस्ट है। तो ये दूसरी बात ये बताओ कि ये गांव में मतलब कि यह है कोई खास विशेषता यहाँ के बारे में, थोड़ी ये गांव बारे में जरा कुछ बताओ। मतलब क्या बताओ? मतलब कुछ भी है गांव बारे में कि कोई खास चीज़ है खबर में, मतलब कि यहाँ के बारे में मतलब कोई छेंचन में बात हो या खबर में? ना ठीक है, ठीक है खबर में। अच्छा तो मतलब ये गांव में चाहिए काफ़ी साल बाद और मैं ये गांव में करीबन 20-22 साल पहले है मैं, और मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं पूछा ना। और अभी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कुछ बोल चाहना आप क्या? इस वक्त आप चैनल पर बहुत सारा लोग देखना बोल क्या था कुछ बोल चाह नहीं बोल चाह? अच्छा तो चलो ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया लो तुमसे बात करके। और आप और भी आने की कोशिश करो। और जो बारात है वो मतलब वो मिलो थोड़ी देर में। आप बारात आए जी वक्त? हाँ जी वक्त। अच्छा। और ये गाँव भर में ये मतलब कि ये मतलब ये अबे मतलब जो ये गाँव छ बोंगा गाँव तो ये काफ़ी ऊँचाई पर है नी, और गाँव मुताबिक काफ़ी ऊँचाई पर। क्या ये बात सही है? ऊँचाई पर है नहीं? हाँ। और आप बौन कक्षी में गोए मान? अच्छा अरे अभी आप कक्ष जाने दान जाने? अब गोठ जाने दान जाने? गोठ की मात। अच्छा गोठ में जब वो पैनी मांगी वक्त में जाने। अच्छा अब आता वो अभी भैंसों दे। अच्छा चलिए तो बहुत बढ़िया लो तुमसे बात करके, थैंक यू सो मच। और जाओ फिर, अभी बात अब जोलती रहना। चलिए ये तो थे हमारे भैया जी, और थोड़ा ज़्यादा बात नहीं कर पाई है तो इनको थोड़ा ज़्यादा जो है कि चैनल पे ये जो है कि कैमरे के सामने बात उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कैमरे के सामने पे बात नहीं कर पाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं भी पसंद करते हैं। तो भैया जी ने चलिए इंटरेस्ट दिखाया और कैमरे के सामने वो आए, और कैमरे के सामने आकर उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी जो भी बातें थी उन्होंने बताई। तो ऐसे भैया जी के लिए थैंक्स कहते हैं, थैंक्स करते हैं। और क्योंकि देखिए कैमरे के सामने आकर बात करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और हर किसी की बस का नहीं होता कि वो जो है कि कैमरे के सामने बात करे। और इन भैया जी ने कैमरे के सामने पे आके बात करी और अपने बारे में बताने की कोशिश की। तो इन भैया जी के लिए थैंक्स करते हैं। तो चलिए चलते हैं, और भी अगर इंटरव्यू करने का मौका मिला तो ज़रूर इंटरव्यू करेंगे, और आगे आपको और भी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में बने रहिएगा, उमेश नैनवाल ब्लॉग को फॉलो करते रहेगा यूट्यूब चैनल पे। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक घर पे आया हूँ, और भैया जी देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से जौ को काट रहे हैं यहाँ पे। और इस प्रकार से हम इसको खेत से काटते हैं और इसको छोटे छोटे ऐसे इसके पुले बांधते हैं, और उसके बाद इनको ऐसे काट के यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसको हम सुखाएंगे, और इसके बाद इसको हम लकड़ी से कूटेंगे, या फिर इसके ऊपर से हम गाय भैंस भी घुमा सकते हैं, ताकि ये इसमें से निकल के इकट्ठा हो जाए और इसके जो ऊपर का ये बुरादा है ये अलग हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे उत्तराखंडों में फसल जो है तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कार्य करते हैं। चलिए एक फ़ोन आ रहा है, फ़ोन पे बात करते हैं, उसके बाद मैं दोबारा इस टॉपिक पे आता हूँ। तो नाव का मेरा और टॉपिक ये देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको काटते हैं, और काटने के बाद उधर उसको इकट्ठा कर देते हैं। बाद में वो गाय के लिए हम चारा दे देते हैं, और यहाँ पे ये इतना सारा ढेर है, ये सारा का सारा हमें यहाँ पे काट के इकट्ठा करना है। तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ अगर दिखाऊँ आपको तो देखिए इस प्रकार का ये काट के हमने इसको सुखा रखा है। अब ये जब सूख जाएगा बिल्कुल, जब ये करारा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको डंडे से कूट के फिर इसको इकट्ठा करेंगे। तो ये जो है इस प्रकार से हम यहाँ पे कार्य करते हैं। तो यहाँ से अगर उधर को दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा नज़ारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मटर लगे हुए हैं, पाइसम सटाइवम इसका बॉटनिकल नेम होता है। और यहाँ पे नीचे ये प्याज की खेती है, एलियम सीपा करके इसका बॉटनिकल नेम होता है। और यहाँ पे ये सरसों है, ब्रेसिका कंप्रेसिव करके इसका बॉटनिकल नेम होता है। तो यहाँ से इधर को देखें तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा नज़ारा होता है। चलिए भैया जी आप काम करें, फिर आपसे बात करता हूँ।
इधर अब थोड़ा अंदर जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मेरे लिए ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये देखिए, ये कर्ड है, दही है, आलू मटर की सब्ज़ी है और ये रोटी है और इसमें जो है कि ये घी भी इन्होंने लगाया हुआ है और साथ में यहाँ पे पानी भी दिया है यहाँ पे। तो चलिए इसको खाते हैं और खाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का ये टेस्ट था। कुछ मक्खियाँ भी यहाँ पे बहुत सारी आ रही हैं, तो चलिए खाते हैं और खाकर फिर इसको देखते हैं। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार का, देखिए साइड पे इन्होंने ये बाउंड्री लगा रखी है। देखिए किनारे किनारे पूरी की पूरी इन्होंने ये बाउंड्री लगा रखी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरे रास्ते पे इन लोगों ने ये बारकेडिंग टाइप का ये कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ से देखें तो कुछ इस प्रकार का ये पुराना घर भी होता है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इधर से लोग आ रहे हैं और यहाँ से ऊपर देखें तो वो देखें वहाँ पे आपको खूबसूरत सी साड़ी दिखाई दे रही है। और यहाँ से अगर नीचे देखें तो खूबसूरत सा आपको साड़ी दिखाई दे रही है और उधर वो किमोरी गाँव आपको दिखाई दे रहा होगा और ये रोड है वहाँ जाने की। तो चलिए चलते हैं यहाँ से थोड़ा नीचे और देखते हैं। और सामने पे आपको खूबसूरत सा ये खेत दिखाई दे रहा होगा और इधर को देखें तो इधर को देखें इस प्रकार का ये खूबसूरत सा गांव। तो इस वक्त आप देख रहे हैं उमेश नैनवाल ब्लॉग को और आपके साथ मैं बना हुआ हूं ग्राम बुंगा से। और यहाँ से देखें ये रहा इनका यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता और वहाँ नीचे पे रोड है, वहाँ नीचे पे रोड है और यहाँ पे ये पानी का टैंक है। और यहाँ से अगर नीचे को देखें तो कुछ इस प्रकार की इनकी ये खेती वगैरह आप देख सकते हैं। और यहाँ से नीचे देखें तो इस प्रकार का ये खूबसूरत सा इन्होंने ये चट्टान, यहाँ पे चट्टान के ऊपर इनका ये गांव बसा हुआ। और नीचे देखें तो नीचे वो आगर गांव है, रोड के ऊपर मेला आगरा। अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। ये देखें इस प्रकार का ये खूबसूरत सा नज़ारा और उनकी वो सारी है वहाँ पे। और यहाँ नीचे देखें तो ये रोड है। अब यहाँ से देखें तो कुछ इधर को चले तो ये इनका पंचायती घर है और यहाँ पे छत पे इन्होंने ये जो है कि घास को इकट्ठा किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए गेहूं की फसल ये जो है साइड में जो है और नीचे ये दुकान है यहाँ पे। और यहाँ से अगर इधर को चले तो शादी जो हो रही है वो उधर लास्ट के मकान में हो रही है। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे और चलते हैं उस तरफ को जिस तरफ को शादी हो रही है। तो ये रहा रास्ता। फिर यहाँ से इन्होंने देखें मार्केटिंग ये करी हुई। और रात को हम जब आए थे शाम को तो वहाँ पर जाकर हमने चाय पी थी। और यहाँ से नीचे देखें तो कुछ इस प्रकार का देखिए खूबसूरत सा ये नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ये पुराना घर है और यहाँ से देखें तो खूबसूरत सा नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं बुंगा गांव में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ होता है। तो फाइनली यहाँ पर मैं बुंगा गांव में, जैसे कि आपको पता है कि मैं बुंगा गांव में हूँ और बुंगा गांव को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और बीती रात मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे एक शादी में मुझे इन्वॉल्व होना था, तो शादी में मैं आया था। और यहाँ पर आकर जो है कि कुछ बगल के गांव से जो है कि भैया जी आए हैं, शादी में ही आए हैं और यहाँ पर रिश्तेदारी है भैया जी और उनकी। तो भैया जी और उससे थोड़ा बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कैसे हैं और कहाँ पे रहते हैं, क्या है जो कुछ भी है ये बताएंगे। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो भैया जी सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप और कहाँ से आप आए हैं, ज़रा ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पोते की शादी है, हमारे भाई साहब का लड़का की शादी है, जो मेरे बुआ का लड़का है उनकी पोते की शादी है, लड़के की शादी है। और हमें जो है बहुत कम समय मिलता है आजकल क्योंकि बारातें बहुत ज़्यादा है गांव में। और इसलिए आज हमने टाइम निकाला। कल शाम को आगे, कल सुबह आ गए थे हम, पैदल वहाँ से आए। गाड़ी आजकल बुकिंग जो है बुकिंग में चल रही है, रोड मार्ग से नहीं आ पाए, इसलिए हम पैदल ही ग्राम बमियाला से होकर बुढ़ा से ले होकर के यहाँ आए। यहाँ से हमने सोचा नाव बढ़ जाएंगे लेकिन वहाँ से गाड़ी नहीं थी, इसलिए हम फिर बारात में चले गए खेती से फिर शाम को यहाँ आए। और अभी हम आज भी गाड़ी नहीं है इसलिए हम पैदल जा रहे हैं और बहुत मज़ा है जो पैदल जाने में है। सभी आदमी पैदल चले, ज़्यादा से ज़्यादा चले, स्वस्थ से देखें, खाओ पियो मस्त रहो। और हम चाहते हैं शुभकामनाओं के साथ सभी बरातियों का अभिनंदन स्वागत करते, बहुत अच्छा रहा। और मिल करके यहाँ पर भाई साहब करने वाले हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलो ओके, जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छी बात है कि आप बमियाला से आए हैं। नीचे नारायणगढ़ के रास्ते आए? नहीं, पैदल आए हैं ऊपर के रास्ते आए। तो मैं अभी ऊपर वहाँ धार तक गया था तो वहाँ से 3-4 गांव उधर को दिखाई दे रहे थे बहुत बड़े। तो उन्हीं गांव से आप हैं? वहाँ से भी आगे आप हैं। तो इस वक्त आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे मतलब कि आप लगातार आते, रिश्तेदारी है तो आप बता रहे हैं कि जैसे आपके बुआ जी के लड़के के साथ, तो आप यहाँ पे आते रहते हैं। तो इस गाँव के बारे में कुछ जानकारी है आपको? थोड़ा बहुत गाँव के बारे में थोड़ा कुछ बताइए जरा। देखो बहुत अच्छा गाँव है, यहाँ हमारा सबसे पुराना
पुराना नाता रिश्ता है इस गांव से। और जब तक हम यहाँ नहीं आएंगे शादी में, ब्याह में, कोई भी कार्य में, तब तक हमारा मन जो है हमेशा ये रहता है कि ये हम कोई मिस कर रहे हैं। वैसे ही हमारे भाई लोग भी जब तक वहाँ नहीं आएंगे वो भी सोचते हैं हम वहाँ आने के मिस करेंगे। क्यों? पुराना रिश्तेदार है, उसी से बन चला है हमारे बुआ से लेकर के पुराना से। आज उनकी दुआ से, उनके पिता देवताओं की कृपा से सब कार्य सफल हो रहा है। अच्छे खा पी रहे, सभी नौकरी पे हैं और बहुत बहुत बढ़िया हो रहा है, चल रहा है। फिर भी हम मिस नहीं करेंगे। जब भी टाइम लगेगा हमको, जब तक हमारे 2 टायर की गाड़ी है हम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। 4 टायर वाली गाड़ी रुक जाएगी, हमारे 2 टायर वाली गाड़ी नहीं रुकेगी, हम चलते रहेंगे। बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं आपके गांव में भी आने की कोशिश करूंगा। आने वाले टाइम में ज़रूर आपसे मिलेंगे और आपके गांव में आकर भी हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और वहां पर आकर भी हम देखेंगे कि कैसे वहां पर हैं, क्या कुछ वहां पर, जो कुछ भी होगा सब कुछ वहां पर मैं आकर चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा। और आप कुछ कहना चाहते हैं? इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। चाहता हूँ अगर हमें समय मिले तो हम आपको एक बार जरूर अपने गांव बुलाएंगे, क्योंकि आप अच्छी रिकॉर्डिंग करें, अच्छी कैमरे करें, फर्स्ट क्लास, और अपने दिखाना चाहिए। सही बात है। मूलभूत जो चीजें हैं वो दिखानी चाहिए। ऊपर वो दिखा के क्या करना? जी बिल्कुल सही बात है। और व्यवस्था है, गाँव की है, स्थिति है, पर्यावरण है, उसको उसके बारे में बताना चाहिए और बस समझना। इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका कोई मैसेज ये है कि कम से कम जो है अपने पहाड़ के लिए अधिकतर यहीं रहने की कोशिश करें, पलायन ना करें। प्रदूषण मुक्त हमारा ये उत्तराखंड है, यहाँ रहें, यहाँ बसें, यहाँ खाए पिए, यहाँ का शुद्ध पानी पिए, राशन पानी खाएं, यहाँ बढ़िया है, बजाय बाहर के जहाँ इतनी बिजली, पानी, गंदगी, मच्छर वगैरह। यहाँ तो कुछ नहीं, आनंद है बगैर पंखे के। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं फर्स्ट क्लास, और दूध दही है। हमारा यही मैसेज है, अधिकतर अपने गाँव में आकर के बस बाहर जाने के मुताबिक जो है कि गांव में रहना ज्यादा बेटर है। आप ये मानते हैं? बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि पलायन करने से अच्छा जो है कि आप गांव में रहें और गांव में ताजी हवा। वाकई में रियली मैं बताऊं आपको कि गांव में बिल्कुल बहुत ज्यादा सुकून है। अगर शहर में होता तो इस वक्त मैं ऐसे खड़े नहीं होता। ऐसा लगता है कि ज्यादा गर्मी रहती है वहाँ पे, और वहाँ बिना पंखे के वहाँ पे नहीं चलता है, और एट ई टाइम आपको जेब में पैसे लेके चलना पड़ता है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। अगर आप बिना पैसे के भी हैं तो इधर उधर घूम सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मारामारी नहीं है। वैसे गाँव की लाइफ भी काफी अच्छी होती है शहर के मुताबिक। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये मैसेज दिया, बहुत अच्छी आपने बातें बताई, और आपकी जो ये वीडियो आपने बताई, ये सारी बातें, इन बातों को मैं चैनल पे डाल सकता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पे मैं डाल सकता हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल डाल सकता हूँ। और भी बोलेंगे, समय भी कम है और काफी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन समझने वाले एक ही बात से समझ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि आपने टाइम दिया और आप चैनल पे आए और चैनल पर आकर आपने बातें करी, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके। आप बने रहिए चैनल पे, उमेश नैनवाल ब्लॉग को फॉलो करते रहेगा। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप को इस बुंगा गाँव के सारे एरिया को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। शाम तक मैं यहाँ पे रहूँगा और जो चीज़ें होंगी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो में बने रहेगा, उमेश नैनवाल ब्लॉग को फॉलो करते रहेगा। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो वहाँ देखिए वो शादी हो रही है जहाँ पे टेंट लगा हुआ है, और यहाँ देखिए इस प्रकार की ये गौशाला है, और उधर तक भी गौशाला है, और जहाँ ऊपर मैंने आपको दिखाया था वहाँ भी गौशालाएँ हैं, और यहाँ भी इनकी गौशालाएँ हैं। और यहाँ से अगर इधर को देखें तो देखिए इस प्रकार का ये खूबसूरत सा इन्होंने ये लकड़ियाँ रखी हुई है, और नीचे भी देखिए मकानें हैं। काफ़ी बड़ा गाँव है, 40 से 45 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ से नीचे देखें तो वो देखिए रोड आपको दिखाई दे देगा। जूम आउट करूँ तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से दिखाई देता है। और ये देखिए नीचे यहाँ पे ये सारी की सारी लगी हुई सारी है, और सारी के नीचे भी जो है गांव है, और ये इनकी गौशाला है। यहाँ बैलों के जो है घंटियाँ बज रही हैं। और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ उस सामने वाले घर में, पुराने ज़माने का जो घर है खोली वाला, उस घर में जाकर विजिट करते हैं, और वहाँ पे जाकर देखेंगे, वहाँ के लोगों से भी मिलने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत सा ये गाँव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की खूबसूरत सी ये देखिए खोली वाली मकानें
यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से अगर मैं नीचे को दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस प्रकार का देखें, ये मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर इस प्रकार का होता था। और यहाँ से इधर को देखें तो कुछ इस प्रकार का देखें, ये ऊपर को घना घोर जंगल है और इन गांव वालों का सारा जंगल, ऊपर वो जंगल जाने का रास्ता इनका वहाँ से जंगल है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा गांव, काफ़ी नीचे ढलान में है और ये ऊंचाई पे है। और यहाँ से सामने देखें तो वो हिमालय पर्वत है, बट इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर, क्योंकि कहीं आग लगी होगी तो कोहरा लगा हुआ है, जिस कारण वो हिमालय पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे जिस दिन मौसम नीट और क्लीन होगा, उस दिन मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो में बने रहेगा, उमेश नैनवाल ब्लॉग को फॉलो करते रहेगा और भी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगर आगे चले तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ पे वो भैया जी हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं। इधर को देखें तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ से देखें तो देखिए इस प्रकार का ये खूबसूरत सा मकान, पुराने ज़माने का मकान आप देख रहे होंगे, कितना प्यारा सा ये मकान है। और यहाँ पर ये अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो दरवाज़ा है किस प्रकार का, ये आप ये देख सकते हैं। अगर इसको और बड़ा करूँ तो देखिए यहाँ से इस प्रकार का ये दिखता है, खूबसूरत सा नज़ारा। और यहाँ पे ये देखिए जो कि ये खेती यहाँ पे जो कि दनाई करके हो रही है यहाँ पे। अगर इधर को देखें तो कुछ इस प्रकार का ये देखें, खूबसूरत सा मकान है। नमस्ते। और ठीक ठाक यहाँ पे देखें तो कुछ इस प्रकार का ये देखें, यहाँ पे कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन इन्होंने बना रखा है, काफ़ी बढ़िया सा मकान है ये। और पुराने ज़माने में इस प्रकार की कलाकृतियाँ होती थी, लेकिन अब ऐसे घर देखने को नहीं मिलते हैं। और इस प्रकार के देखिए ये खिड़की है और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लकड़ी को जो है कि काट के इसको बना रखा है, काफ़ी मेहनत लगी होगी उस ज़माने में। अब देख सकते हैं ऐसे घर अब बहुत कम दिखाई देते हैं। और इस प्रकार के इसमें सीढ़ियाँ हुआ करती थी और ऊपर जाकर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड, इधर भी कमरा होता है, उधर भी कमरा होता है, बैक साइड में भी कमरा होता है। नीचे एक कमरा ऐसा होता है और एक कमरा इधर को होता है। और आप देख सकते हैं दरवाजे में कितने पुराने ज़माने के संगल लगे हुए हैं। जैसे कुतुब मीनार का वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो वहाँ पे भी देखो इस प्रकार का संगल लगा था और यहाँ पे भी देखिए इस प्रकार का ही संगल लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा इस वक्त यहाँ पे। और ये भाभी जी हैं, और भाभी जी ने ऊपर दरवाज़ा खोल दिया है, थोड़ा सा अंदर जाके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए इस प्रकार की मिट्टी की ये सीढ़ियाँ हैं। और देखिए मैंने आपको कहा था कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड सीढ़ियाँ हैं। इधर भी देखें तो कुछ इस प्रकार का ये देखिए ये घर है। और इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर भी घर है और अंदर भी कमरे हैं। तो ज़्यादा अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन यहीं से मैं आपको कवरेजिंग करके दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मेन गेट होता है, मेन दरवाज़ा होता है। इसके लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ मकानें होती हैं। और उधर भी देखिए काफ़ी लंबे ये दो मकान है, बीच में जॉइंट है, वो अलग है, ये अलग है। देखिए यहाँ से काफ़ी दूर तक ये मकान देखिए इस प्रकार का ये खूबसूरत सा ये मकान इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के ग्राम बूंगा से उमेश नैनवाल ब्लॉग पे। और यहाँ से अगर इधर को देखें तो इधर को आपको गेट दिखाई दे रहा होगा और ये आपको खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सामने पे यहाँ पे प्याज आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का। देखें ये देखिए प्याज की ये फसल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। यहाँ से देखें तो इसके ऊपर देखिए कितना खूबसूरत सा ये। और यहाँ पे देखिए ये हाथी भी इन्होंने यहाँ पे ये जहाँ पे पक्षी बैठा है ना, देखिए वहाँ पे हाथी का आकार बना हुआ है। इधर भी हाथी है और देखिए किस प्रकार का ये डिजाइन इन्होंने यहाँ पे ये बना रखा है। देखिए उसमें पक्षी भी जा रहा है ऊपर से। देखिए पांगर की लकड़ी बताते हैं इसको कि पांगर की लकड़ी का ये बना हुआ है और अलग अलग टुकड़ों से ये बना रखा है। और देखिए इसमें कलर भी किस प्रकार का डिजाइन से, ब्लू है, रेड है, येलो है, वाइट है। और ऊपर तो मैंने आपको दिखाई दिया किस प्रकार का ये दरवाज़ा है। इसके अंदर जाके दोनों साइड में लेफ्ट में भी राइट में भी कमरे होते हैं। पहले ज़माने में इस प्रकार का घर बनाया जाता था और इस प्रकार की कलाकृतियाँ हुआ करती थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये घर बना हुआ है ग्राम बूंगा में। यहाँ देखें तो इस प्रकार की ये देखें पत्थरों की ये सीढ़ियाँ बना रखी है। और ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये छोटा सा दरवाज़ा, ये भी देखिए इस प्रकार का डिज़ाइन से ही बना हुआ है। ये वाला दरवाज़ा भी डिज़ाइन से ही बना हुआ है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ना घोड़ा भी बना रखा है। ये देखिए
ये देखिए ये घोड़ा यहाँ पे देखिए इस प्रकार की लकड़ी पे ये घोड़ा बना रखा है और यहाँ पे ये सारा का सारा ये जो डिजाइन है ना ये वाला देखिए किस प्रकार से ये बना रखा है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। और उधर वाले में भी जो है इस प्रकार से ही बना हुआ है। यहाँ से अगर दिखाऊँ तो देखिए उस प्रकार वाले में भी, उस वाले दरवाजे में भी ऐसे ही बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे और भी आपको चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये ताई जी हैं और ये जो है कि इतनी बुजुर्ग हैं और इनसे भी थोड़ा बात करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। बहुत बहुत थैंक यू करते हैं आपका। और ठीक ठाक छेगी बढ़िया छे मुनोर रिंग होनी मुनोर रिंग होनी स्वास्थ्य पेणी ठीक छे ने नाच पेड़ी कभी और खाना हाँ कभी थोड़ा भात खाना कभी नहीं खाना कभी भात खान कभी नहीं खान अच्छा अच्छा कोई बात नहीं अपने तबियत तो ख्याल करो खाने पीने ख्याल हो जा मोरो ना ना खाने पीने खाओ मन भी तो जहाँ सपूले मनी हो ना कोई दिक्कत नहीं मन हो तो कोई ना ना मन हो तो कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं। और तुम आप तबियत देखो आप ख्याल करो हाँ। अच्छा आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मुझे एक मंदिर मिला है जो कि हनुमान जी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ से उधर ये गेट है, यहाँ से उधर गेट है और ये देखिए यहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ से अगर देखें तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा नज़ारा ये देखें। यहाँ से देखें तो ये देखें ये यहाँ पे कि इन्होंने बड़ा सा पेड़ इसको ठोका हुआ है। ये लकड़ी का है, चीड़ का पेड़ है, पाइनस लॉन्गिफोलिया कई बार बताया है, कई वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। और इसको जो है कि यहाँ पे जब ये इसलिए यहाँ पे लगाया गया है कि जब ये नया घर बना होगा तो इसका जो है कि पूजा करने के लिए इस पेड़ को शुद्ध माना जाता है। तो इसलिए इस पेड़ को यहाँ पे काट के इसको यहाँ पे लगा दिया गया है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जौ की फसल है, इसको अब यहाँ पे हम कूट के इसको जो है कि इस प्रकार से जो है कि जैसे वहाँ पे रखा हुआ है वैसे के निकालेंगे और बुरादा इसका इस प्रकार से ये अलग हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो खूबसूरत सा नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राम बूंगा में। और नीचे को देखें तो कुछ इस प्रकार का ये खूबसूरत सा नज़ारा। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं थोड़ा और आगे। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए ये सारी है और इस प्रकार का ये देखिए बूंगा गांव का खूबसूरत सा नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। और वो जो गेट है वहाँ मैं गया था, उस गेट पे भी मैं विजिट किया था और वहाँ से ऊपर में गया था, आपने देखा होगा। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये रहा गांव, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा इधर साइड को पूरा ये गांव है। और यहाँ से नीचे को देखें तो ये इस प्रकार की सारी है और सारी में इस प्रकार से लोग यहाँ पे काम ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राम बूंगा में उमेश नैनवाल ब्लॉक पे। और वहाँ पे वो नीचे रोड है और यहाँ से अगर इधर को देखें तो कुछ इस प्रकार का ये देखें खूबसूरत सा नज़ारा। और नीचे भी ये देखें मकानें हैं, ये इन मकानों में भी जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ जाकर भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ से नीचे देखें तो किस प्रकार का खूबसूरत सा वो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ होता है। और उधर को आपको दिखाऊँ तो वो सारी की सारी वो गौशाला है ग्राम बूंगा वालों की। और ऊपर जो वो गेट है उस गेट के पली तरफ भी गौशालाएँ हैं। और यहाँ पे देखें इनके गांव में जो है कि सारी जो फसल होती है बिल्कुल घर से चिपकी होती है, बिल्कुल बगल में ही है, घर के बगल में ही इस प्रकार के ये खेत होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से नीचे देखें बूंगा गांव से नीचे नज़र मारें तो पार धार में आपको जो है कि वो दिखाई दे रहा है स्वान गांव और वहाँ वो दिखाई दे रहा है मेला स्वान और ऊपर वहाँ दिखाई दे रहा है बुआरकोट। उन गाँव में भी जाकर विजिट करने वाले हैं कुछ दिनों में। आप वीडियो में बने रहिएगा, उमेश नैनवाल ब्लॉग को फॉलो करते रहेगा और आने वाली वीडियो में मैं वहाँ के एरिया को एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। और यहाँ से अगर नीचे देखें तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। और वो नीचे वहाँ हमारा गांव है, वो रोड दिखाई दे रही होगी आपको। और यहाँ पर ये रहा इंटरमीडिएट कॉलेज बूंगा गांव वालों का इंटरमीडिएट कॉलेज यहाँ बूंगा गांव के नाम से बना हुआ है। और सारे इलाके के लोग यहीं पे जो है कि 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। और बशर्ते मैंने इस स्कूल में नहीं पढ़ा है, मैंने तो बाहर ही पढ़ा हुआ है, लेकिन इस स्कूल में मेरी दीदी ने पढ़ा हुआ है। और यहाँ से नीचे दिखाएं तो वहाँ भी नीचे एक मकान दिखाई दे रहा है अलग सा। और यहाँ से अगर नीचे देखें तो कुछ इस प्रकार की ये सारी होती हैं सीढ़ी नुमा ये सारे खेत होते हैं। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे उत्तराखंड में जो हमारी फसलें होती है, हमारी जो ज़मीन होती है वो सारी की सारी सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। यहाँ पे जैसे प्लेन में होता है कि प्लेन में क्या होता है कि बिल्कुल 1 बीघा करके ज़मीन होती है,
होती है, बट यहाँ पे बीघा करके ज़मीन नहीं होती है। यहाँ पे बिल्कुल सीढ़ी नुमा खेत होती है। एक खेत हमारा है, फिर दूसरा खेत किसी का, तीसरा खेत किसी का, इस प्रकार से वहाँ पे सारे के सारे खेत यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे देखें कुछ महिलाएं भी यहाँ पे ये काम कर रही हैं। और इधर से ऊपर को देखें तो यहाँ से ये बुंगा गाँव स्टार्ट हो जाता है और ये पैदल रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने का। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ रोड का बैंड है और यहाँ से देखिए ये नीचे यहाँ पे रोड है और ये गेट है। यहाँ पे आपको नीचे गेट दिखाई देगा। इस गेट से ऊपर आए तो चढ़ाई है, थोड़ा सी ये चढ़ाई है, और नहीं तो आपको यहाँ से सीधा आपको करीबन 1 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर घूम के आपको यहाँ फिर इस बुंगा गाँव में आना पड़ेगा। तो बिल्कुल रोड के नज़दीक पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीबी है। और कभी अगर आप आएँ तो उत्तराखंड में आएँ और इस प्रकार के गांव में आकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो है कि घूम भी सकते हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी यहाँ पे इज्जत और काफ़ी यहाँ पे रिस्पेक्ट भी ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से ऊपर को देखें तो खूबसूरत सा नज़ारा पूरा बुंगा गाँव का आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ उनकी सारी की सारी वो गौशालाएँ दिखाई दे रही हुई। और यहाँ पर ये बिजली की लाइन है और जो कि हमारे गाँव से होते हुए इस गाँव तक जा रही है। और ये हमारे इलाके का सबसे ऊँचाई पर बसने वाला गाँव है बुंगा। यहाँ से फिर पीछे और गाँव है लेकिन ऊंचाई पे नहीं है, बल्कि वहाँ से फिर वो नीचे साइड को है। तो यहाँ से अगर हम नीचे को देखें तो कुछ इस प्रकार का ये खूबसूरत सा नज़ारा, बीच में ये गदेरा है और गदेरे के उस वाले पहाड़ पे वो स्वान गांव बसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे और देख। तो दोस्तों फाइनली अब इस वाले वीडियो को रखेंगे यहीं पे। ये था पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 को रखेंगे यहीं तक और यहाँ से आगे की बातें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी इसके और भी पार्ट हैं बुंगा गांव के, इसके अभी तीसरा पार्ट आएगा, चौथा पार्ट भी आएगा। उस पार्ट में भी मैं आपको आगे चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बुंगा गाँव में मैं पूरी रात पूरा दिन रहा था। मैंने पूरी तरीके से गाँव को एक्सप्लोर किया था और ये सारा का सारा एक ही वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसके डिफरेंट जो है कि इसके कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो इस पार्ट को रखेंगे यहीं तक। खूबसूरत नज़ारा बुंगा का अभी रनिंग में है। आप वीडियो में बने रहेगा और अपना प्यार देते रहेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप बताइएगा। तो ये देख सकते हैं आप खूबसूरत सा बुंगा गाँव का नज़ारा। और इस वीडियो को रखूँगा यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप इंतज़ार करिएगा नेक्स्ट पार्ट का और वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।